ये माहौल में हम लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ गरीब लोग, हमारे ऊपर मदद करो, हमारे वास्ते रिक्वेस्ट करो अल्लाह, आप या नहीं तो आप लोग क्या करो, राकेट अंदाल दो, हम लोगों को खत्म कर डालो, हम तैयार है, करो राकेट अंदाल दो, हम लोगों को खत्म कर डालो, हम तैयार है। नाजरीन, अक्सर हुकूमतों को जो अवाम चुनकर लाती है उनका मकसद होता है कि उन्हें कुछ हुकूमत से फ़ायदा हासिल हो सके, जैसे कि उनकी लाइट की तकलीफ, नल की तकलीफ या उनकी रोड की तकलीफ हो, या फिर हुकूमत के फलाही स्कीमात से जो महरूम होते हैं उससे वो इस्तेफादा हासिल कर सके। इसी वजह से हुकूमत को लाया जाता है। मगर ये बेचारे गरीबों की क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या ये लोगों की गलती है कि आज इन्हें अचानक उनके अपने घरों से उनको ही बेघर किया जा रहा है। जी हाँ, हैदरा का एक काम का सिलसिला जब से इसका आगाज हुआ है तब से लेकर अब तक हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। तेलंगाना की सरजमीन, हैदराबाद की सरजमीन एक ऐसे मकाम बन गए हैं जहां पर किसी भी वक्त कहीं पर भी हैदरा बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है। आज भी बहादुरपुरा और चारमीनार के MRO की तमाम तहसीलदार की टीम ने मिलकर आज बहादुरपुरा के इलाके और मूसी नदी पुराना पुल के इलाके में जहां पर भी ये नदी नाले लग रहे हैं उस मकामात पर पहुंच गए सुबह सवेरे। आज सुबह सवेरे कुछ लोगों का ऐसा सूरज निकला जो इनकी जिंदगी में अंधेरा करने वाला था। जी हाँ, पुराना पुल के आसपास के रहने वाले गरीब मकानात वाले अफराद के घरों पर निशानदेही कर दी गई और कुछ ही दिनों के अंदर उनको घर खाली करते हुए वहां पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया गया है। इस खबर की इत्तला मिलते ही मकाम पर मजलिसी अरकान और मकामी कॉर्पोरेट जमा हुए और तहसीलदारों से बात करने की कोशिश की, मगर हुकूमत तेलंगाना की जो ऑर्डर पास हो रहे हैं उस ऑर्डर के सामने किसी की भी नहीं चल पा रही है। आखिरकार ये गरीबों की क्या गलती है कि उन्होंने कम सस्ते दामों में कुछ ऐसे लैंड ग्राबर से जमीन खरीदा है जिससे लेकर आज इन्हें ही अपने घर से बेघर होना पड़ रहा है। बहरकैफ आज फिर एक मरतबा हैदरा के बुलडोजर की कार्रवाई का आगाज पुराने शहर के इलाके पुराना पुल में शुरू हो चुका है, जहां पर कई अफराद के घरों को निशानदेही कर दी गई। अब वहां बेबस होने वाले अफराद ने कहा कि चलो ठीक है, अगर हम गलत हैं तो कोई बात नहीं, मगर हमें बेसहारा करने से पहले सहारा देना चाहिए। अब हमारी भी हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि इन गरीबों के मकानात आप उनके छत उनके सर से छीन रहे हैं तो उससे पहले उन्हें कहीं पर भी डबल बेडरूम मकान इन्हें फराहम कर दिया जाए ताकि ये आने वाले मुस्तकबिल की जिंदगी सुकून से गुजार सके। वरना हुकूमतें तो आती रहती है, कुर्सियां उठती गिरती रहती है, मगर ये गरीब अवाम जिस तरीके से पहले से गरीब है और भी गरीब होती चली जाएगी। तो लिहाजा इनकी बद्दुआओं, इनकी कोसों से आप दूर रहना अगर चाहते हैं तो जरूर डबल बेडरूम मकान को इन्हें फराहम किया जाए ताकि ये अपने आने वाला वक्त और सुकून से गुजार सके। सर्वे बोल के लाइट के बिला ले लिए, नोटिस हम डाल दे रहे नंबरिंग। अब हम लोग गरीब लोग किधर जाना, हम लोग 30-40 साल से है यहाँ पे, अब उतने साल से हम लोग को फुगट में नहीं बिठाए ना, पैसा लेके बिठाए। हमारे जमीन दे दो, जमीन के ऊपर 5 लाख रुपए दे दो हमारे को, बना लेके हम लोग कुछ हट जाते। ये माहौल में हम लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ गरीब लोग, हमारे ऊपर मदद करो, हमारे वास्ते रिक्वेस्ट करो अल्लाह, आप या नहीं तो आप लोग क्या करो, राकेट अंदाल दो, हम लोगों को खत्म कर डालो, हम तैयार है, करो राकेट अंदाल दो, हम लोगों को खत्म कर डालो, हम तैयार है। चलो कुछ दिन है तो एक बात है, घर चले गए तो हरीमा कैसा रहेंगी बोलो। पहले घर देना, उसके बाद हमारा खाली करना, मतलब अपना घर में से निकलते नहीं, जान चले जाना किसके भी, जान चले जाना किसके भी। अब ये सहारा भी चले गए तो कहा देना, हम लोग बच्चों के शादियां करना, नहीं घर का किराया देना, आदमियां मर जा रहे, फांसियां ले लेके मार देना क्या। ख़वातीन आम तौर पर सेहत के मामले में लापरवाही का मुजाहरा करती है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात वक्त मुकर्ररा पर इलाज व मुआलजा ना होने से मर्ज़ मज़ीद पेचीदा हो जाता है और मसाइल पैदा होते हैं। घरेलू ज़िंदगी में ख़वातीन की अहमियत मुसल्लिमा है। अगर खानादार खातून बीमार हो जाती है तो सारे घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। खातून की सेहत का असर बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। सुबह से शाम तक ख़वातीन घरेलू कामकाज में मसरूफ़ रहती है। इस दौरान वो अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती और सेहत का कुछ मसला दरपेश हो जाए तो सर्द मोहरी का मुजाहरा करती है और डॉक्टर से रुजू होने से इज्तिनाब करती है। ऐसे हालात में बाज़ औक़ात मसाइल पैदा हो जाते हैं। ख़वातीन की सेहत से मुतालिक शऊर बेदारी के साथ साथ मुफ्त इलाज व मुआलजे की सहूलत के लिए मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जानिब से एक खुसूसी पेशकश की गई है। दवाखाने की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन के लिए 2 माह पर मुश्तमिल सेहत बेदारी मुहिम मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पिलर नंबर 254 राजेंद्र नगर पर चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ 10 सितंबर से होगा जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। चेयरपर्सन मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर सहीबा शकूर
ماہر امراض نیسما نے بتایا کہ خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق شعور بیداری کے ساتھ ساتھ علاج و معالجے کی سہولت کی فراہمی کے لیے مذکورہ بالا اسپتال میں مفت میڈیکل کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیکل کیمپ میں نوزائیدہ لڑکی سے لے کر معمر خاتون کی مفت تشخیص کی جائے گی۔ پیدائشی طور پر کمزور لڑکیوں کے علاوہ ہر عمر کی لڑکیوں اور خواتین کے صحت کے مسائل سے متعلق مفت تشخیص ماہرین امراض نیسما کریں گی۔ اس مفت صحت بیداری کیمپ کے دوران نوجوان لڑکیوں اور خواتین کے مسائل جیسے چہروں پر بالوں کا آ جانا، ماہواری کی شکایت، دوران حمل آنول کا نیچے آ جانا، بچے دانی میں سٹ کا ہونا، شوگر، بی پی، بانجھپن کے علاوہ بریسٹ کینسر، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا، امراض جلد سے متاثرہ لڑکیوں اور خواتین کا علاج، شادی سے قبل لڑکیوں کو اینکوں سے نجات، آنکھوں کا ترچھا پن اور دیگر امراض کا انتہائی کم شرح پر علاج کیا جائے گا۔ لیڈی ڈاکٹرز کے علاوہ لیڈی سرجن کی خدمات حاصل رہیں گی۔ ڈاکٹروں سے مشاورت بالکل مفت رہے گی۔ ٹیسٹوں پر 20% کی رعایت دی جائے گی اور ادویات پر 10% کی چھوٹ رہے گی۔ اس موقع پر مینا ہیلتھ کارڈ بھی دستیاب رہے گا جس کی مدت 2 سال رہے گی۔ تمام شعبہ جات میں دواخانے میں ماہر لیڈی ڈاکٹرز کی خدمات حاصل رہے گی۔ خواتین و لڑکیوں سے کثیر تعداد میں استفادہ کی خواہش کی گئی ہے۔